राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल पोशाक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे हाथ में है ये ब्यूटीफुल सी लड्डू गोपाल की धोती, जो कि 6 से 7 नंबर के काना की है। और आज हम इस वीडियो में इसी धोती को बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही कंफर्टेबल धोती है और इसमें जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ये ये सिल्क फैब्रिक है। साटन का नहीं, सिल्क फैब्रिक है। ये सिल्क फैब्रिक बहुत शाइनी होता है और जो ये फेस्टिव ड्रेसेस होते हैं ना, उसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो और इसको पहनाना बहुत ज़्यादा आसान है और लुक वाइज तो एलिगेंट है ही, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बनाते हैं इस धोती को। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कॉटन का भी पट्टी आप काट सकते हैं। कॉटन की धोती ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, अदरवाइज सिल्क भी ईजिली आप बना सकते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई हमने रखनी है 3.5 इंच। अगर आप 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो प्रॉपर आप 4 इंच रखिए। लंबाई 20 इंच। इस पट्टी को हमने ऐसे फोल्ड करना है, एक बार फिर से फोल्ड करना है, तो यानी 4 लेयर्स हमारी यहाँ पे बन जाएंगी। अब ऐसे कॉर्नर से हमने 4 इंच में ऐसे निशान लगाना है और इससे गोलाई दे देनी है इस तरह से। नीचे से भी 4 इंच मेज़र करके इधर से भी ऐसे गोलाई दे देंगे और इस गोलाई को हमने काट लेना है। ओपन करेंगे, 2 पार्ट्स ऐसे हाफ सर्कल वाले 2 पार्ट हमारे पास बन जाएंगे। अब इसके बाद जो सीधी वाली लाइन है, इसको हम किनारी इसकी सिल लेंगे, दोनों की किनारियाँ ऐसे सिल लेंगे। और इसी किनारी के ऊपर मैं लेस अटैच कर लूँगी, उससे ये सिली हुई किनारी भी बंद हो जाएगी। आप चाहें तो सीधी तरफ से भी कर सकते हैं, तो मैं इसी किनारी के ऊपर से कर लूँगी, क्योंकि फैब्रिक में सीधा और उल्टा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड से ये फैब्रिक सेम है। तो यहाँ पे हमारी लेस हो गई अटैच। अब हमने डालने हैं इसमें छोटे छोटे से प्लेट। तो ऐसे करके आपने प्लेट्स डालने हैं। ध्यान रहिए, एक जो पार्ट है उसकी जो चौड़ाई होगी वो कम से कम 3 इंच होनी चाहिए। प्लेट डालने के बाद एक पार्ट की चौड़ाई 3 इंच बचनी चाहिए, यानी कि हम कमर 6 इंच की बनाएंगे, तो 3-3 इंच दोनों पार्ट्स की चौड़ाई होनी चाहिए आफ्टर प्लेट्स। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स में मैं प्लेट डाल चुकी हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा लगेगा डालने के बाद। अब हम इसको मेज़र करेंगे तो ये 3 इंच हो रहा है, यानी कि 2 हैं तो 6 इंच हमारे परफेक्ट बने हैं। अब हमने हल्का सा किनारे पे एक पट्टी को दूसरी पट्टी से लेस के ऊपर रख के जोड़ना है। 1 इंच 1.25 इंच के आसपास की हमने इसमें सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं सिलेंगे। तो अभी हमने इसके लिए फ्रिल बनाने हैं। तो फ्रिल बनाएंगे जिससे उसकी पट्टी हम चौड़ाई में 3 इंच लेंगे और लंबाई में ये 23 इंच की पट्टी थी मेरे पास। आप चाहें तो 25 इंच भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे फ्रिल उतना अच्छा बनेगा। तो इसको डबल फोल्ड करना है
और खुले पार्ट की तरफ में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि प्लेट्स बनाने में हमारा कपड़ा हिले ना। और इसकी किनारियाँ भी सिल लेना आप, पहले भी सिल सकते हैं, बाद में भी सिल सकते हैं। अब हम बंद भाग की ओर पे वही लेस अटैच कर लेंगे। अब इस पट्टी के भी हम छोटे छोटे से फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल बनाने के बाद इस पट्टी की चौड़ाई और हमारे कमर की गोलाई बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये कमर में अटैच करना है, तो इन दोनों की जो गोलाई है वो बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि 6 इंच की पट्टी हमने ये छोड़नी है प्लेट डालने के बाद। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत इजी है बनाना ये। थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, आराम से आपको आ जाएगा। ये देखिए दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने कमर भी फ्रिल से अटैच कर ली है। अब हमने बनानी है चोली। चोली बनाने के लिए जो पट्टी हमें चाहिए उसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई हमने यहाँ पे 15 इंच ली है, आप 16 भी ले सकते हैं। 15 इंच से कम नहीं लेनी है क्योंकि ये घूम के आएगी पट्टी, नेपी भी इसी में रहेगी। तो इसको दोनों साइड से आधा इंच फोल्ड करके ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसी सिलाई के ऊपर में हमने लेस अटैच कर लेनी है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे डबल और ऊपर की ओर से बंद भाग की ओर से हमने 2.5 इंच छोड़ना है। 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इतना छोड़ने के बाद हमने नीचे तक सिलाई लगा देनी है। यहाँ से मार्क तक सिलाई लगाएंगे और ऊपर को 2.5 इंच छोड़ देंगे गले को, सर को डालने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा। इसी तरीके से आप हर चीज़ में चोली बना सकते हैं, बहुत आसान है चोली बनाना। अब चोली को हमने अटैच करना है। अपने ये धोती का सेंटर पार्ट निकालेंगे, एक मार्क करेंगे यहाँ पे और ऐसे ही सीधी चोली रखेंगे। उसके ऊपर से सीधा ही अपना धोती को रखेंगे, सेंटर से सेंटर दोनों का मिला के सिलाई लगा लेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। अब हमने इसका नेफा बनाना है। नेफा बनाने के लिए हम 2 इंच चौड़ी पट्टी और लंबाई जितनी हमारी कमर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, 6 इंच की कमर है तो हम 7 इंच रखेंगे। 6 इंच कमर है, 7 इंच की पट्टी लंबाई में हम कट करेंगे और 2 इंच चौड़ाई में। आधा इंच यहाँ से पहले फोल्ड कर लेंगे पट्टी को, फिर हम सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ से और एंडिंग में भी आधा इंच हम फोल्ड करने के बाद सिलाई ख़त्म करेंगे। इसीलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा अपने नेफे की पट्टी को लेते हैं कमर की गोलाई से। अब यहीं पर ही हमने डोरी भी अटैच करनी है, तो डोरी को ऐसे फिक्स करके पहले आधा इंच फिर और आधा इंच ऐसे फोल्ड करके अपना नेफा बना लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर टसल्स भी बना लिए थे। तो ऑलमोस्ट हमारी धोती कंप्लीट है। आप चाहें तो ऐसे ही आप बांध सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे से सिलाई लगा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। आपने चोली को ऊपर करना है और इन दोनों पार्ट्स को ऐसे करके फ्रिल को भी दोनों साइड से ऊपर करेंगे और एक लेस को दूसरी लेस के ऊपर ऐसे रख के किनारे से आपने 1 इंच की सिलाई, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे 1 सवा 1 इंच की सिलाई आपने लगानी है, बस खाली थोड़ा सा अटैच हो जाएं दोनों पार्ट्स। तो यहाँ पे सिलाई लग गई और ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी धोती भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब ये 6-7 नंबर की धोती है और मेरे पास इतने बड़े लड्डू गोपाल नहीं हैं, अदरवाइज़ मैं पहना के दिखाती आपको। पहनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आपको मालूम होगा। पहले हम चोली को गले से फ्रंट साइड से डालेंगे और धोती को पैरों से ऊपर को निकाल के बांध लेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसके बाद मैं छोटे साइज़ की धोती लेके आऊँगी, 2 नंबर 4 नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।